हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 685 पदों की बढ़ोतरी के बाद संशोधित नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। इन पदों की बढ़ोतरी के बाद किसको फायदा हुआ है और कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें बढ़ी है, साथ ही रिजल्ट और कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, कब तक रिजल्ट आएगा और कट ऑफ उसके बाद क्या रह सकती है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं उनसे अनुरोध है, यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 की संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा पहले 2730 पदों के लिए हो रही थी, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के 315 पदों के लिए भर्ती हो रही थी। अब इस पदों में 685 पदों की बढ़ोतरी करने के बाद कुल 3415 पदों के लिए भर्ती हो रही है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3062 और अनुसूचित क्षेत्र के 353 पदों के लिए भर्ती होगी। साथियों, इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जा चुकी है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी जारी होने वाला है। साथियों, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2905 पद और बैकलॉग के 157, इस प्रकार टोटल 3062 पदों के लिए भर्ती होगी। इस साथियों, सामान्य वर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों के 1018 पद, महिला अभ्यर्थियों के 290, महिला विधवा के 116 और परित्यागता के 29 पदों के लिए अब यह भर्ती हो रही है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह भर्ती 224 पद पुरुष अभ्यर्थी, 64 महिला विधवा 25 और परित्यागता 6, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 283 पुरुष अभ्यर्थी, महिला 81, विधवा 32 और परित्यागता 8 पदों के लिए भर्ती होगी। एसटी अभ्यर्थियों के सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के 344 पद, महिलाओं की 99, विधवा 39 और परित्यागता 9 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। साथियों, इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 178 पद, सामान्य पुरुष, महिला सामान्य 51, विधवा 20 और परित्यागता 5 पदों के लिए भर्ती हो रही है। इसी प्रकार अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी अभ्यर्थियों में 87 पद, सामान्य पुरुष और महिला अभ्यर्थियों सामान्य 25, विधवा 9 और परित्यागता 2 पद। दोस्तों, शहरिया 12 जिले के आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य पुरुष की 13 और सामान्य महिला 4 पद, विधवा 1 और परित्यागता के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। दोस्तों, इसके बाद जो अनुसूचित क्षेत्र के पद बढ़े हैं वो इस प्रकार है। अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र के इसमें कुल 263 पद, 90 बैकलॉग यानी कुल 353 पदों पे अभी अब भर्ती होने वाली है। इसमें सामान्य वर्ग के सामान्य पुरुष अभ्यर्थी के 143, महिला सामान्य 40, विधवा 16 और परित्यागता 4 पदों के लिए भर्ती हो रही है। और अनुसूचित क्षेत्र यानी एससी टीएसपी के लिए 11 पद पुरुष अभ्यर्थी, 3 पद महिला, विधवा 1 और परित्यागता के लिए कोई पद नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र एसटी वर्ग के टीएसपी के एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य पुरुष अभ्यर्थी 95, सामान्य महिला 27, 11 विधवा और दो पद परित्यागता के हैं। इस प्रकार ये पूरी भर्ती होने वाली है। दोस्तों, इसमें कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें बढ़ी है और किन अभ्यर्थियों को फायदा होने वाला है, कैटेगरी वाइज कुल कितनी पोस्टें बढ़ी है, उनका वर्गीकरण इस प्रकार है। दोस्तों, इसमें नॉन टीएसपी के कुल अब 3062 पदों के लिए भर्ती हो रही है। पहले 2415 थी, यानी 647 पदों की नॉन टीएसपी में बढ़ोतरी हुई है। इसमें जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की अब 1018 पदों पर भर्ती हो रही है। पहले 798 पे थी, यानी 220 पद पुरुष अभ्यर्थियों के बढ़े हैं। और महिला अभ्यर्थियों के पहले 229 पदों पे हो रही थी, अब 290 पदों पर यह भर्ती होगी, यानी 61 पद जनरल के महिला अभ्यर्थियों के बढ़े हैं। विडो के पहले 91 पद, अब 116 पदों पे यह भर्ती होगी, यानी 25 पद विडो की बढ़े हैं। और डिवोर्स के 7 पद बढ़े हैं। इस प्रकार टोटल जनरल कैटेगरी की 1140 पदों के लिए भर्ती होनी थी, अब 1453 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। 313 पद बढ़ाए गए हैं। इसी प्रकार एससी के पुरुष अभ्यर्थियों के पहले 210 पद थे, अब 283 कर दिए, यानी 73 पद पुरुष अभ्यर्थियों के बढ़े हैं। और इसी प्रकार
एससी की महिला अभ्यर्थियों के जो सामान्य हैं उनके पहले 60 पद थे, अब 81 पद कर दिए, यानी 21 पद इसमें भी बढ़े हैं। और विडो एससी कैटेगरी के जो विडो के 24 पद थे, अब 32 पद हो गए, यानी 8 पद इसमें बढ़े हैं। डिवोर्स के पहले 6 थे, अब 8 हो गए, यानी 2 पद इसमें बढ़े हैं। इस प्रकार एससी कैटेगरी में पहले 300 पद थे, अब 404 पद हो गए, यानी 104 पदों की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार दोस्तों एसटी में पहले पुरुष अभ्यर्थी के 299 पद थे, अब 344 पद हो गए, यानी 45 पद एसटी के पुरुष अभ्यर्थियों के बढ़े हैं। और एसटी के महिला अभ्यर्थियों के पहले 86 पद थे, अब 99 हो गए, यानी 13 पद इसमें बढ़े हैं। और जो एसटी की एसटी विडो थी उनके 34 पद थे, अब 39 हो गए, 5 पद इसमें बढ़ाए गए हैं। और डिवोर्स के 8 थे, अब 9 किए हैं, यानी 1 पद डिवोर्स के बढ़ाए गए। इस प्रकार दोस्तों एसटी के पहले 427 पदों पर भर्ती हो रही थी, अब 491 पदों के लिए होगी, यानी 64 पद इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थियों के 119 पद पहले थे, अब 178 के, यानी 69 पद इसमें बढ़े हैं। और ओबीसी की महिला अभ्यर्थी जिनके 34 पद पहले थे, अब 51, यानी 17 पद इनके भी बढ़े हैं। और विडो में 13 पद थे, अब 20 हो गए, यानी 7 पद बढ़े हैं। ओबीसी में डिवोर्स के पहले 3 पद थे, अब 5 पद यानी 2 पदों की बढ़ोतरी इसमें की गई है। इस प्रकार ओबीसी में 169 पदों के लिए पहले भर्ती हो रही थी, अब 254 के लिए होगी, यानी 85 पद इसमें कुल बढ़ाए गए हैं। साथ ही इसके बाद एमबीसी में पहले 86 पद पुरुष अभ्यर्थियों के थे, अब 87 किए हैं, यानी 1 पद मात्र बढ़ाया गया है। और महिला अभ्यर्थियों के पहले 26 थे, अब 25, यानी 1 पद इसमें घटा दिया गया है। और इसके बाद विडो के 9 पद थे, 9 ही हैं। और डिवोर्स के 2 पदों पर अभी भी 2 पदों पे। इस प्रकार 123 पदों के लिए पहले भर्ती थी और 123 पर हो रही है। तो इस प्रकार एमबीसी अभ्यर्थियों किसी प्रकार की ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ, केवल महिला अभ्यर्थी का घटाकर पुरुष अभ्यर्थी की 1 पोस्ट बढ़ाई गई है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में साथियों 169 पदों के लिए भर्ती पहले निकाली गई थी, अब 224 पद पुरुष अभ्यर्थी के हो गए जी, यानी 55 पद इसमें बढ़ाए गए हैं। और ईडब्ल्यूएस की महिला अभ्यर्थी 49 पदों के लिए भर्ती हो रही थी, अब 64 पदों के लिए हो गई, यानी 15 पद इसमें बढ़ाए गए हैं। और विडो के पहले 19 पद थे, अब 25, यानी 6 पद इसमें बढ़ाए गए हैं। और ईडब्ल्यूएस के डिवोर्स महिला के 4 पद थे, अब 6 के, यानी 2 पद इसमें बढ़ाए। इस प्रकार ईडब्ल्यूएस के कुल 241 पद पहले थे, जिसमें 319 पदों पर अब यह भर्ती होगी, यानी 78 पदों की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इस प्रकार शहरिया जनजाति के लिए पहले सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के 11 पदों पर भर्ती होती है, अब 13 पे होगी, यानी 2 पद इसमें बढ़े। महिला अभ्यर्थियों के पद पहले भी 4 थे, अभी भी 4 ही है। और शहरिया विडो के लिए पहले 0 था, अब 1 पद बढ़ाया गया है। और डिवोर्स की कोई पद नहीं है, यानी पहले 15 पद थे, अब 18 पदों पर भर्ती हो गई, यानी 3 पद टोटल इसमें बढ़ाए गए। साथ ही इसी प्रकार टीएसपी में कुल 353 पदों के लिए अब भर्ती हो रही है, पहले 315 पे थी, यानी 38 पद टोटल इसमें बढ़ाए गए हैं। इसमें जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के पहले 136 पदों पर यह भर्ती हो रही थी, अब 143 यानी सूचना सहायक के इसमें 7 पद और बढ़ाए गए। इसी प्रकार जनरल टीएसपी में महिला अभ्यर्थियों के पहले 39 पद थे, अब 40, 1 पद इसमें बढ़ाया गया है। विडो के 16 थे, अभी भी 16 ही है। और डिवोर्स के पहले 4 थे, अभी भी 4 ही है, यानी पहले 195 पदों के लिए भर्ती हो रही थी, अब 203 पदों के लिए होगी, यानी टीएसपी के जनरल के 8 पदों पर ये पदों की बढ़ोतरी की गई है। एससी में टीएसपी एससी अभ्यर्थियों के पहले 11 पदों पर सामान्य पुरुष थे, अभी भी सामान्य के 11 पद ही है। और महिलाओं के 3 थे, अभी भी 3 ही है। और विडो के 1 थे और अभी भी 1, यानी एससी वर्ग में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब दोस्तों एसटी वर्ग में टीएसपी के एसटी के पहले 76 पद थे, अब 95 पद हो गए, यानी पुरुष अभ्यर्थियों के 21 पद बढ़ाए गए हैं। महिला अभ्यर्थियों के पहले 20 पद थे, अब 27 कर दिए, यानी 7 पद इसमें बढ़ाए गए। और विडो के पहले 8 पद थे, और अब 11 हो गए, यानी 3 पद एसटी के इसमें बढ़ाए गए हैं। और जो डिवोर्स थे पहले 3 पद थे, अब 2 कर दिए, यानी 1 पद इसमें घटाया गया है। तो एसटी के पहले 105 पदों के लिए भर्ती हो रही थी, अभी 135 पे होगी, यानी 30 पदों की इसमें बढ़ोतरी की है। साथियों इस भर्ती में एससी टीएसपी और एमबीसी के अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, और लगभग सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को थोड़े बहुत पोस्टों का सबको फायदा हुआ है।
साथियों, इस पदों में बढ़ोतरी के लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ ना में कमेंट बॉक्स में जवाब दें। दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में पद बढ़ोतरी के बाद अब 3415 पदों के लिए भर्ती होगी। अब इसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी के जो कट ऑफ मार्क्स यानी क्वेश्चन कितने सही होने पर उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं, जो मैंने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की पहले कट ऑफ निकाली थी, कट ऑफ लगभग उसी के आसपास ही रहेगी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। दोस्तों, इससे एक दो क्वेश्चन कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। आप मान के चलिए, इसमें जनरल की मैंने आपको बताई दी। जनरल कैटेगरी पुरुष अभ्यर्थी के 92 से 95 क्वेश्चन और महिला अभ्यर्थी के 88 से 92 क्वेश्चन। तो आप मान के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम रह सकती है। इसी प्रकार दोस्तों, ओबीसी के 90 से 94 और महिला अभ्यर्थियों के 86 से 92, यानी ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगभग सेम सी जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और एमबीसी में पुरुष अभ्यर्थियों की 86 से 90 के बीच में क्वेश्चन सही होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थियों की 82 से 85 के बीच में। ईडब्ल्यूएस में पुरुष अभ्यर्थियों के 85 से 88 और महिला अभ्यर्थी के 82 से 85 के बीच में क्वेश्चन होना आवश्यक है। इसी प्रकार एससी कैटेगरी में 78 से 84 के बीच और महिला अभ्यर्थी के 75 से 80, इससे कम ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है। और एसटी कैटेगरी के दोस्तों 72 से 76 पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी के 65 से 70 के बीच कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार दोस्तों, टीएसपी के जो क्वेश्चन मार्क्स कट ऑफ रह सकती है वो इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के 88 से 94 पुरुष अभ्यर्थी, महिला 85 से 90, एससी के 70 से 75 और फीमेल की 68 से 76 के बीच रह सकती है। और जो टीएसपी के एसटी अभ्यर्थी है, उनको लगभग सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए बुला लिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, जो अदर कैटेगरी है, जो विडो है, एक्स सर्विसमैन है, डिवोर्स है, इनको जो न्यूनतम मार्क्स होंगे लगभग उसी पे आधार पर बुला लिया जाएगा। तो उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ इससे कम रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। और दोस्तों, सभी कैटेगरी की कट ऑफ टाइपिंग के लिए इस प्रकार रह सकती है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आप कम मान के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, जो कट ऑफ टाइपिंग के लिए रहेगी, उससे 4 से 6 क्वेश्चन के बीच आपके अंतिम जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें बढ़ सकते हैं। 6 से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी की नहीं बढ़ेगी, आप मान के चलिए। अब दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 20 तारीख से पहले आ जाएगा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके टाइपिंग टेस्ट के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसमें 21 से 23 और 27 से 29 अगस्त के बीच आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसलिए आप निरंतर रूप से टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करते रहें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।